चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विजय चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशियों ने अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया है। वहीं अगर बात की जाए वार्ड नंबर 3 की, तो वार्ड नंबर 3 से बीजेपी ने जिला पंचायत सदस्य पद के लिए विमलेश देवी को मैदान में उतारा है। वहीं अगर बात की जाए तो विमलेश देवी जगह जगह जाकर जनसंपर्क अभियान भी चला रही हैं। हरिद्वार में पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और इसी पंचायत चुनाव के बीच तमाम प्रत्याशी अपने अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। इस बीच जनता के बीच में भी जाना हो रहा है और जनसंपर्क अभियान भी शुरू हो रहा है। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं वो है विजय चौहान जी का घर, जो कि वार्ड नंबर 3 औरंगाबाद से चुनावी मैदान में है। और आप देखेंगे पीछे चुनावी तैयारियां चल रही हैं, गाड़ियां यहाँ पर तैयार खड़ी हैं, क्योंकि आगे जनता के बीच में जाना है और जनसंपर्क अभियान चलाना है। जनता को बताना है कि किस तरीके से विजय चौहान और विमलेश देवी जनता के लिए काम करने वाले हैं। और आप देखेंगे समर्थकों की एक भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है और ये तमाम लोग अब चुनाव प्रचार के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल विजय जी आपसे, क्या तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से इस चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, क्या आपने मन में सोचा हुआ है? चुनाव दरमियान जो हम गांव-गांव जा रहे हैं, पूरा जन चालाब हमारे साथ है। हम 1 महीने से जनता के बीच में हैं और जनता की जो विकास के जो हमें मुद्दे मिल रहे हैं उन्हें हम पूर्ण करवाएंगे। जैसे जल, पानी और स्वास्थ्य और अन्य शिक्षा के कार्य हैं, जो स्कूल खुलाने के समस्याएं हैं, उनके लिए हम तत्पर रहेंगे। हमारी सरकार ने जो योजनाएं चलाई, सबका साथ सबका विकास, उस मुद्दे पर हम चलकर रहेंगे। सब समाज को अपने साथ लेकर चलेंगे। किसी की भेदभाव का हिसाब से नहीं सरकार चलाती। ठीक है। अगर मैं आपके नाम की बात करूं तो आपके नाम में ही विजय है, तो क्या इस बार चुनाव में वही नाम का पताका लहराने वाला है? वो तो बिल्कुल, वो तो जनता है, उसका तो जवाब जनता ही देगी जी। हिसाब से अपने मुंह से तो कोई अच्छी नहीं लगती ये बातें। चलिए ठीक है, आपको बहुत शुभकामनाएं। तो आप देखेंगे विजय जी से मेरी बात हुई, पत्नी विमलेश जी साथ में खड़ी हुई, आप देखेंगे चुनावी मैदान में जिनसे जनता का सरोकार होने वाला है। उसके अलावा ये तमाम समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोगों से बात करेंगे। जी बाबू जी, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या तैयारी कर रही है? भाई जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मोदी सरकार जब से आई है तब से ही देश का विकास हुआ और इस क्षेत्र का विकास हुआ है। इससे पूर्व हमारे यहाँ अन्य जो दल होते थे उनके विधायक हुआ करते थे, लेकिन हमारा गांव संतुष्ट नहीं था। विधायक जीत करके चला जाता था और आकर के फिर नहीं देखता था। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद यहाँ से भी विधायक हमारे बीजेपी के आए हैं और वही बात चली है कि डबल इंजन की सरकार जब से बनी है और ये ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। अब हम जिला पंचायत से भी बीजेपी का समर्थक बनकर आए हैं, गांव के विकास के लिए आगे बढ़ेंगे। और हमारे उत्तराखंड राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, हमारे केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, इसलिए हम ट्रिपल इंजन बन करके इस क्षेत्र का विकास करेंगे, यही हमारी मनोकामना है। और क्षेत्रवासियों, जब हम वोटिंग के उसके वोट मांगने के लिए जा रहे हैं क्षेत्र में, तो हमें पूरा जनता का विश्वास मिल रहा है और हमारे साथ में है। हमें विश्वास है कि हम इस बार जो है इसमें से 2/3 वोटों से विजय होंगे। ठीक है, आप समर्थक हैं, क्या तैयारी चल रही है, आप किस तरीके से जनता को बता रहे हैं कि वोट दीजिए और क्या क्या मुद्दे आप? तैयारी का तो ये है, पूरे 25 साल से मेहनत कर रहे हैं बेचारे, हर सुख दुख के साथी हैं ये। कोई भी किसी कार्य को लेकर हो, किसी के लिए कोई मना नहीं, जबकि चुनाव भी नहीं लड़ा। अब ये चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता का समर्थन पूरा इनके साथ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों से भी बात करूँगा। जी आप क्या कहना चाहते हैं, क्या तैयारी चल रही है चुनाव की? पिछले 30 वर्षों से विजय चौहान जनता के बीच में है और बिना किसी चुनाव लड़े जनता के बीच में है। किसी का पुलिस का काम हो, कचहरी का काम हो, जमीन जायदाद का काम हो, हर के सुख दुख में 24 घंटे खड़े रहते हैं। तो ऐसे आदमी को कैसे नकारा जाए? पब्लिक का कहना है कि आप हमारे बीच मत आइए, हम स्वयं आपकी वर्करी करेंगे और बढ़ चढ़कर वोट देंगे और इन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। तो ये हमारे साथ वो तमाम लोग थे जो वार्ड नंबर 3 से विजय चौहान और पत्नी विमलेश देवी के समर्थक हैं और इस वक्त जनसंपर्क अभियान चल रहा है।